तसव्वर करो, दुश्मन तुम्हारे सामने झुके खड़े हैं, वही दुश्मन जिन्होंने तुम्हारे घर उजाड़े, तुम्हें पत्थरों से जख्मी किया, तुम्हारे साथियों को शहीद किया। आज तुम फाते हो, बदला लेने का पूरा मौका है। लेकिन सुनो, उस दिन मक्के की रेत पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐलान किया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इंतकाम नहीं, मुआफ़ी। हाँ, सबको मुआफ़ कर दिया गया। ये है इस्लाम की सबसे अजीम मिसाल रहमत। मदीना की फ़ज़ाओं में एक अजब सुकून था। वही मदीना जहाँ कभी भूख और मुहासरे का आलम रहा, जहाँ मिट्टी भर सहाबा ने सब्र और कुर्बानी की अजीम दास्तानें लिखी थीं। अब वही मदीना एक तारीख़ी लम्हे का गवाह बनने जा रहा था। रमज़ानुल मुबारक की रोशन सुबह थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसार सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए। लश्कर की वुसअत ऐसी थी कि जिधर तक नज़र जाती सिर्फ अल्लाह के सिपाही नज़र आते। हर एक के दिल में एक ही जज्बा था, अल्लाह की तौहीद का झंडा मक्का की फ़ज़ा में बुलंद करना। सोचो, ये वही मक्का था जहाँ से कभी आप सल्लल्लाहु को जुल्म और सितम के बाद निकलने पर मजबूर किया गया था। वही मक्का जहाँ आपके साथियों को सताया गया, जहाँ खून बहाया गया और जहाँ कुफ्र ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी थी। आज अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु फातिह की हैसियत से उसी मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये लश्कर तलवारों के जोर पर नहीं, बल्कि रहमत के पैगाम के साथ चल रहा था। ये वो काफिला था जिसके दिलों में इंतकाम नहीं, बल्कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का जज्बा था। सहाबा के दिलों में जोश भी था और आंखों में आंसू भी कि आज वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु के साथ मक्का की तरफ जा रहे हैं। और ये तारीख का सबसे रोशन सफर था। मक्का की गलियां उस दिन सन्नाटे में डूबी हुई थीं। हजूम तो था, मगर सबके लब खामोश थे। दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? वही कुरैश जो कल तक ताकत और गुरूर के नशे में मुस्त थे, आज एक अनजाने खौफ से लरज रहे थे। किसी के कदम जम नहीं रहे थे, किसी की जबान कांप रही थी, निगाहें इधर उधर भटक रही थीं, मगर जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। मक्का के सरदार एक दूसरे को देखते, मगर बोलने की हिम्मत न रखते। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने किस तरह जुल्म ढाए थे, किस तरह पत्थर बरसाए थे, किस तरह नबी के साथियों को तड़पाया था। अब वो लम्हा करीब था जिससे वो बरसों डरते रहे। घर घर में सरगोशियां थीं। क्या आज बदला लिया जाएगा? क्या हमारी गर्दनें कटेंगी? क्या हमारे घर तबाह कर दिए जाएंगे? औरतों के चेहरों पर जर्दी छा गई थी, बच्चों की आंखों में खौफ तीर रहा था और मुर्दों के दिल धड़क धड़क कर जवाब दे रहे थे। ये वो शहर था जो कभी गुरूर से सर उठाकर चलता था, मगर आज उस गुरूर की जगह खौफ ने ले ली। मक्का की फ़ज़ाओं में एक अनजाना बोझ था, जैसे हर दीवार, हर रास्ता, हर दरवाज़ा लरज़ रहा हो और हर दिल कह रहा हो, क्या आज हमारे अंजाम का दिन आ पहुंचा है? काबा के सहन में वो लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतज़ार सदियों से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर में दाखिल होकर नज़र दौड़ाई तो 360 बत खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असा की नोक से एक एक बत को गिराते हुए बुलंद आवाज़ में फरमाया, हर बत ज़मीन पर गिरता और तौहीद की सदा आसमान को छू लेती। वो काबा जो सदियों से शिर्क के बोझ तले दबा था, आज पाकीज़गी और नूर से जगमगा उठा। अल्लाह का घर फिर से सिर्फ एक अल्लाह के नाम पर रोशन हो गया। मक्का के बड़े बड़े सरदार और आम लोग एक ही सहन में जमा किए गए। वो सब जिन्होंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, आज एक ही जगह खामोश खड़े थे। चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, दिल कांप रहे थे और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था। हर एक सोच रहा था कि अब अंजाम क्या होगा। वही कुरैश जो कल तक ताकत और गुरूर के मीनार थे, आज आजजी और खौफ के साए तले इकट्ठे खड़े थे। फैसले के मुंतजिर सन्नाटा छाया हुआ था। कुरैश सर झुकाए खड़े थे। इस खामोश मजमाए को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून भरी मगर दिल दहला देने वाली आवाज में सवाल फरमाया, ए कुरैश, आज तुम्हें क्या गुमान है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूं? ये अल्फाज फजा में गूंज उठे, दिलों की धड़कनें थम गईं, हर निगाह शर्मिंदगी और खौफ के बोझ तले झुक गई। ये सवाल उनके माजी के हर जुल्म की याद दिला रहा था, मगर साथ ही एक नई उम्मीद की करन भी जगा रहा था। मजमा पर एक लम्हे को खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत ना हो रही थी
कि ज़बान खोले। आखिरकार कुरैश के चंद बड़े आगे बढ़े, लरसती हुई आवाज़ों में बोले, आप हमारे भाई हैं और भाई के बेटे हैं, आप करीम हैं और करीम के फर्जंद हैं, हमें आपकी रहमत और करम से ही उम्मीद है। ये अल्फाज खौफ और शर्मिंदगी के बोझ तले निकले थे, लेकिन साथ ही सच्चाई का इकरार भी थे। कुरैश जानते थे कि अगर कोई बदला लेना चाहे तो ये सबसे बड़ा मौके है, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम को पहचानते थे, इसीलिए उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही सदा निकली, आप रहम करने वाले हैं, हमें आपकी मुआफ़ी की आस है। उनके लहजों में लर्जिश थी, आंखों में आंसू तीर रहे थे और दिलों में ये उम्मीद कि शायद आज उनका माजी मुआफ़ कर दिया जाए। कुरैश के लबों से माफ़ी की इल्तजा निकली तो मजमा पर सुनाटा छा गया। सबकी नज़रें एक ही समत जमी थीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये वो लम्हा था जब फैसला होना था और हर दिल धड़क रहा था कि अंजाम क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और वक़ार से फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज बिजली की तरह फ़ज़ा में गूंजे, मगर इनके असर ने दिलों की जंजीरें काट डाली। वो कुरैश जो अंजाम के खौफ में कांप रहे थे, यकदम सुकून की लहर में डूब गए। दुश्मनी की जगह शर्मिंदगी ने ले ली, खौफ की जगह मोहब्बत ने दिलों को घेर लिया। इंतकाम की तवक्को रखने वाले सब हैरान रह गए। ये फातिह अपने दुश्मनों को कैदी नहीं बना रहा, बल्कि मुआफ़ कर रहा है। ये ऐलान सिर्फ कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम था। असल अज़मत मुआफ़ी में है, इंतकाम में नहीं। ऐलान मुआफ़ी के बाद मक्के की फ़ज़ाओं का मंजर बदल गया। वो चेहरे जो खौफ से पीले पड़ गए थे, अब आंसुओं से तर थे। कोई अपने आंसू पोंछते हुए शर्मिंदा खड़ा था, तो कोई कदमों में गिरकर शुक्र अदा कर रहा था। वो लम्हा था जब तलवारें नियाम में चली गईं और दिलों के दरवाजे खुल गए। दुश्मन दोस्त बन गए। जिनके हाथों में कल तक पत्थर और नेज़े थे, आज वही हाथ दुआओं के लिए उठे हुए थे। यूं लगा जैसे मक्के के सहन में इंतकाम नहीं, बल्कि रहमत का समंदर बह रहा हो। ऐसा समंदर जिसने हर कीना, हर नफरत, हर दुश्मनी को बहाकर ख़त्म कर दिया। मक्के के सहन में वो लम्हा तारीख का दरख्शां बाब बन गया। दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि इस्लाम की बुनियाद तलवार पर नहीं, बल्कि रहमत और मुआफ़ी पर है। जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो आज़ाद किए गए। जिन पर बदला वाजिब लगता था, उन्हें गले लगाया गया। ये वो दिन था जब दुश्मनों ने भी मान लिया कि हकीकी अज़मत इंतकाम में नहीं, बल्कि दरगुजर में है। फतह मक्के सिर्फ एक जंग की जीत न थी, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक दर्स था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और मुआफ़ी है।